Hello students, welcome back to the online platform of Spectrum Academy. This is lecture number 5 of the chapter Principle of Inheritance and Variation. See students, in the previous lecture we discussed about the मेंडल ने जो कहा था कि हमारे बॉडी में यानी न्यू जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो जीन्स थ्रू आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बताया था हमें, और मैंने आपको बताया था इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर टॉल प्लांट को हम डॉर्फ प्लांट के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो रिजल्टिंग जनरेशन F1 जनरेशन विल बी टॉल। कैसी थी स्टूडेंट? टॉल थी। लेकिन आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल ने जो बताया था उसके एग्जैक्ट अपोजिट भी मेंडल के बाद समझ में आया कि यस ऐसा भी होता है। अब ये क्या होता है तो देखते हैं, नॉन मेंडेलियन inheritance. So today's lecture we discuss about the non-Mendelian inheritance. See students, in this non-Mendelian inheritance we discuss about the incomplete dominance, codominance, multiple allelism, polygenic inheritance and pleiotropy. We discuss about the five main strategies of non-Mendelian inheritance. In that, first one is the incomplete dominance, second one is the codominance, third one is the multiple allelism, fourth one is the polygenic inheritance and fifth one is the pleiotropy. तो ये सब जो हम देखने वाले हैं, फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, ये सब टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि बेटा मेंडल ने जो कहा था ना इसके एग्जैक्ट अपोजिट हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन हाइटेड थी, राइट, टॉल थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस किया जाए तो हमारा F1 जनरेशन रेड आनी चाहिए थी, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो F1 जनरेशन वो पिंक कलर की आ रही है, कैरेक्टर अदर देन पेरेंट्स आ रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो इनकम्प्लीट, इसके नाम में ही दिया है स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कैपिटल टी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो रहा है ओवर द स्मॉल टी। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमेना देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग शोज इंटरमीडिएट कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या कहा है? ये ऐसा इनहेरिटेंस है स्टूडेंट्स जहां पे F1 जनरेशन तुम्हें दिखाई दे रही है, उनका जो कैरेक्टर आ रहा है वो दोनों पेरेंट्स से कुछ अलग आ रहा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है बिटवीन द टू पेरेंटल कैरेक्टर। यानी एक पेरेंट का कैरेक्टर आपने लिया वो अलग है, सेकेंड पेरेंट का अलग है, और उनका जो F1 जनरेशन आ रही है ऑफस्प्रिंग उसका तो कुछ अलग ही है, इन दोनों का इंटरमीडिएट आ रहा है। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और आपको बता रही हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी आते हैं और सीईटी के एग्जाम में भी आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या कहा है यहाँ पे कि जो F1 जनरेशन फॉर्म हो रहा है उसका जो कैरेक्टर आ रहा है ये दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट आ रहा है, यानी दोनों का मिक्सचर आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है यानी डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट अलील्स कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो रहा है ओवर द रिसेसिव वंस। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्लावर कलर इन अ स्नैपड्रैगन। किसका एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स? फ्लावर का कलर, लेकिन कौन सा प्लांट? स्नैपड्रैगन। इसको ही हम क्या कहते हैं? डॉग फ्लावर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरिनम स्पेसिस। इसका कौन सा भी नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, वेदर
द स्नैपड्रैगन, वेदर डॉग फ्लावर और एंटीरिनम स्पेसीज। एंड सेकेंड मिराबिलिस जलापा, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 4 o'clock प्लांट। तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिया है फ्लावर का कलर, कौन से दो प्लांट लिए हमने? स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा। स्नैपड्रैगन का नाम है डॉग फ्लावर और एंटीरिनम स्पेसिस, एंड मिराबिलिस जलापा का नाम है 4 o'clock प्लांट। तो हेयर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट, अगर हम होमोजाइगस रेड कलर के फ्लावर को होमोजाइगस व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो F1 जनरेशन आपको दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है मेरे बच्चों? चलो बताओ कैसी दिखाई दे रही है? तो पिंक दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये F1 जनरेशन रेड आनी चाहिए थी ना स्टूडेंट्स, क्योंकि रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हाइट रिसेसिव कैरेक्टर है, तो F1 जनरेशन में भी रेड कलर के फ्लावर दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस देख रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? चलो लिख दो फिर सीसी, इज इट क्रिस्टल क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। यहाँ पे क्रॉस दिया है और आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है बेटा, 100% आने वाला है। तो देखो देखो रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस किया, यानी कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर। तो हमें पता है भाई, मेंडल ने तो हमें बता दिया है कि पहले हम गैमेट्स निकालते हैं, गैमेट्स निकालने के बाद हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद F1 जनरेशन आती है। तो देखते हैं, यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो यहाँ पे गैमेट्स निकाले, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो इसका एक ही गैमेट निकालेंगे। अगर हम ये आर ले या फिर ये वाला ले, दोनों तो सेम ही है। अगर ये वाला आर ले तो ये वाला ले, तो दोनों भी क्या है बेटा? सेम है। तो हम गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही लगता है, तो गैमेट्स निकाले। और ये जो F1 जनरेशन आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी आ गई स्टूडेंट्स? पिंक कलर की। कैसे आ गई? पिंक कलर की। लेकिन कैसी आनी चाहिए थी? तो रेड कलर की आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडल। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ स्मॉल आर को। कैपिटल आर अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो रेड के कैरेक्टर शो करता, लेकिन ये खुद कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ और इसको रिसेसिव नहीं कर पाया स्मॉल आर को, इसलिए इसके भी कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं और इसके भी। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो स्टूडेंट, रेड कलर को व्हाइट कलर में अगर आप मिक्स करते हो तो पिंक कलर आता है। यही हुआ यहाँ पे, कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ ओवर द स्मॉल आर, इसीलिए F1 जनरेशन यहाँ पे हमें पिंक कलर की मिल गई। और हमें तो आगे का पता ही है, चलो हम सिंपल वाला जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसा ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बच्चों, कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, राइट? द फर्स्ट स्टेप इज गैमेट फॉर्मेशन। चलो भाई गैमेट्स भी निकाल लिए। अब इसको हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हमें मिलता है, इसे ही तो हम F1 जनरेशन कहते हैं। और ये F1 जनरेशन कैसे आ गई स्टूडेंट्स? पिंक कलर। F1 जनरेशन विल बी पिंक कलर। अब F2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? आपको तो पता है, हम पुनेट स्क्वायर निकालते हैं ऐसे। यहाँ पे मेल गैमेट, यहाँ पे फीमेल गैमेट। अब इसको F2 जनरेशन निकालने के लिए हम इसका ही सेल्फिंग इसके साथ करते हैं। चलो वो भी कर लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? कैपिटल आर। यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल आर। तो इस पुनेट स्क्वायर में और चेकर बॉक्स में आपको एक चीज दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे कैपिटल आर यानी रेड, ये रेड हो गया। रेड कितना मिला? एक। व्हाइट स्मॉल आर कहाँ पे? यहाँ पे है। चलो भाई वो भी निकाल लिया, वो भी सिंगल ही मिला। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर ये हमें कितने मिले स्टूडेंट्स? 2 मिले। और ये
क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर को तो हम कहते हैं पिंक कलर फ्लावर। तो इस पूरे पुनेट स्क्वायर में हमें एक रेड फ्लावर मिला, एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिला और दो प्लांट ऐसे मिले जो पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहे थे फ्लावर का। इसीलिए मेंडल ने जो हमें बताया था मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशो 3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रेशो 3:1 नहीं आता बच्चों। तो क्या आता है 1:2, 2:1 आपके सामने ही। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो 1:2, 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। 3:1 आना चाहिए था बेटा, लेकिन यहाँ पे मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो इनकम्प्लीट का क्या आ गया 1:2, 2:1। 1 यानी 1 रेड फ्लावर, 2 यानी 2 पिंक फ्लावर एंड 1 व्हाइट फ्लावर। सो चेक करते जीनोटाइपिक रेशियो इस पूरे पुनेट स्क्वायर में हमें कैपिटल आर कितना मिला बेटा, एक ही मिला। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर कितने मिले, दो मिले। और व्हाइट की स्मॉल आर दो मिले। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम आ रहे हैं, दैट इज 1:2, 2:1। दैट इज 1 कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर and 1 small r. Here phenotypic and genotypic ratio are same, and this is very important students. So see, thus phenotypic and genotypic ratio are same in case of incomplete dominance. This means that क्यों ऐसा हुआ बच्चों, क्यों यहाँ पे रेशियो 3:1 नहीं आया, क्यों नहीं आया, या फिर F1 जनरेशन क्यों रेड नहीं आई, पिंक आई? क्योंकि R was not completely dominant over the small r. कैपिटल R completely dominant नहीं हुआ स्मॉल r की तरफ, इसीलिए दोनों ने भी कैरेक्टर शो किए। That's why the F1 generation will be pink color flower. क्लियर मेरे बच्चों? चलो बताओ, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? लिख दो फिर सीसी। चलो बताओ मुझे, इज इट क्रिस्टल क्लियर? ओके, सो सी P plant also shows incomplete dominance in other traits. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल फ्लावर के कलर का लिया था, तो आपके दिमाग में आ सकता है सिर्फ फ्लावर कलर के लिए ये एप्लीकेबल है क्या? तो नहीं, पी प्लांट के अदर कैरेक्टर के लिए भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड नेओ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज द कोडोमिनेंस। अब हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, अब हम पढ़ रहे हैं कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ अलील्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस इन अ हाइब्रिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोथ अलील्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो दोनों भी हाइब्रिड में सेम एक्सप्रेस हो रहे। ऐसे नहीं है कि कैपिटल आर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल आर कम एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे जिन के पेयर में से दोनों भी अलील्स क्या हो रहे, एक्सप्रेस हो रहे हाइब्रिड में। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है बच्चों, पता है आपको, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप को हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, ए होता है, बी और ओ और ए बी, ऐसे 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच फैक्टर, इट कैन बी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा अलील्स कंट्रोल करता है इसे, या फिर कौन सा जीन्स कंट्रोल करता है? तो आई जीन कंट्रोल करता है। It controls the production of sugar polymers, that is antigen, that protrude from plasma membrane of RBC. ये क्या करता है स्टूडेंट्स? तो देखो हमारी ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस पे ये जो एंटीजन प्रेजेंट है, इसका जो प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल करते हैं कौन सा जीन? आई जीन। सो आई जीन अगर देखा जाए तो इसके 3 अलील्स होते हैं। अब तक तो हमने यही पढ़ा,
टी है तो टी के दो ही अलील से, कैपिटल टी स्मॉल टी। आर है तो आर के भी दोनों भी अलील से, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। आई जीन के 3 अलील्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द IA, second IB and third small I. Always remember that students, हाँ आपको फंसाया जाता है। स्मॉल आई को ही हम कहते हैं कैपिटल आई ओ। क्या कहते हैं? कैपिटल आई ओ। तो ऐसे 3 अलील्स होते हैं जिन आई के। सो जी आई basically shows, gene I basically shows 3 main alleles, IA, IB and IO. IA and IB produce a slightly different form of the sugar. लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो IA अलील है एंड IB अलील है, ये दोनों भी डिफरेंट टाइप की शुगर बना रहे हैं। सेम टाइप की शुगर यहाँ पे नहीं बनती, तो हर एक इंडिपेंडेंटली बिहेव हो रहा है। So see, IA and IB produce a slightly different form of sugar and IO यानी small I does not produce any sugar. This is very interesting students. IA तो अलग शुगर बना रहा है, IB तो और भी अलग शुगर बना रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल I यानी IO कौन सी भी टाइप की शुगर नहीं बनाता, इसलिए हम इसे IO कहते हैं। Okay students, now see, genotypes of different type of blood groups. अब हम डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप देख रहे हैं और हर एक ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखो ब्लड ग्रुप ए, अगर स्टूडेंट्स अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए होता तो मेरे ब्लड में यानी मेरे बॉडी में कौन से अलील्स या फिर कौन से जीन्स और जीनोटाइप इसे कंट्रोल करते, तो IA और IO। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम का ब्लड ग्रुप ए है तो मैम को ए ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाली यही जीन्स है IA। नो, ये भी कंट्रोल करता है और ये भी कंट्रोल करता है, दैट इज IA और स्मॉल आई यानी IO। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी होता तो जीनोटाइप कौन से कंट्रोल करते, IB और IO। उसके बाद अगर मेरा ब्लड ग्रुप IB होता तो कौन कंट्रोल करते, IB। ये दोनों ये सेम एक ही जीन कंट्रोल करता। देखो स्टूडेंट्स, मेरा ब्लड ग्रुप अगर AB होता तो इसे कंट्रोल करने वाले जीन्स कौन से है, IB। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप O होता तो मुझे ये ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीनोटाइप है, स्मॉल आई। और मैंने आपको बताया है इसे ही तो हम कहते हैं IO। तो देखा हमने ब्लड ग्रुप ए कंट्रोल करने वाला जीनोटाइप IA बी ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला जीनोटाइप होता है IB एंड IO। लेकिन AB को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही जीन होता है IB, और O को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, दैट इज सिंगल ही होते IO और स्मॉल आई। क्लियर मेरे बच्चों? ओके। नाउ सी, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि अलील्स फ्रॉम पेरेंट A1, पेरेंट 1 का अलील पेरेंट 2 का अलील अगर मिक्स होता है तो जो उनका बच्चा होगा उसका जीनोटाइप क्या रहेगा और इस जीनोटाइप के हिसाब से उनका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा। यानी सिंपली यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर डैश डैश है, वाइफ का ब्लड ग्रुप अगर डैश डैश है, तो उनका जो बेबी रहेगा उनके ब्लड का जीनोटाइप क्या रहेगा और ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ऐसा दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं, ये चार्ट बहुत सिंपल है। ओके, लुक एट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अलील्स फ्रॉम पेरेंट A1, पेरेंट 1 का अलील क्या आ गया स्टूडेंट्स, IA। पेरेंट 2 का भी क्या आ गया, IA।
तो उस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा स्टूडेंट्स? IA। तो उस बच्चे का जीनोटाइप यानी सॉरी फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए रहेगा। अगर पेरेंट 1 से IA आया, पेरेंट 2 से IO आया, तो यहाँ पे उस बच्चे का जीनोटाइप IAIO रहेगा, लेकिन उस बच्चे का ब्लड ग्रुप तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पिछले ही स्लाइड पे मैंने आपको बताया था ए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले दो जीनोटाइप होते हैं, IAIA और IAIO। सेकंड, अगर पेरेंट 1 से IB आ रहा है, पेरेंट 2 से भी IB आ रहा है, तो बच्चे का जीनोटाइप IB रहेगा और उसका ब्लड ग्रुप B रहेगा। सेम, पेरेंट 1 से IB आया, पेरेंट 2 से IO आया, तो बच्चे का जीनोटाइप IBIO रहेगा एंड उसका ब्लड ग्रुप B रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर पेरेंट 1 से जीन IA आया और पेरेंट 2 से IB आया, तो बच्चे का जीनोटाइप IAIB रहेगा और उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर पेरेंट 1 से IB आया यानी अपोजिट आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मम्मी से ए आ रहा है, पापा से भी आ रहा है, या फिर पापा से ए आ रहा है, मम्मी से भी आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो सेम बच्चे में ही जाने वाला है। आप कितना भी अपोजिट कर लो बच्चे का ब्लड ग्रुप, तो ए भी रहेगा इस केस में। सो यहाँ पे पेरेंट 2 का बी दिया था, यहाँ पे 1 का बी दिया है, 2 का ए दिया है, जीनोटाइप सेम ए भी रहेगा, तो बच्चे का फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा। लास्ट, अगर पेरेंट 1 से IO आया या फिर स्मॉल आई आया, पेरेंट 2 से IO आया, सेम आया, तो बच्चे का जीनोटाइप IO आएगा एंड उसका ब्लड ग्रुप O आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ओके, सो व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, क्या कहा है स्टूडेंट्स? अगर IA एंड IB दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। मैंने पहले आपको बताया था, ए वाला अलग शुगर बना रहा है, बी वाला अलग शुगर बना रहा है, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन ये दोनों अगर साथ में भी रहते हैं, तो भी ये दोनों डिफरेंट टाइप की ही शुगर बनाएंगे, सेम टाइप की शुगर नहीं बनाते। इसीलिए इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोडोमिनेंस। ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? कोडोमिनेंट की वजह से हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है और यस, ऐसे ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे फादर का जीनोटाइप दिया है IAIO, मदर का जीनोटाइप दिया है IBIO। तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर निकाला। पुनेट स्क्वायर तो हम सब लोगों को आता है, मेंडल ने तो बताया था। तो फादर की जीनोटाइप यहाँ पे डाला IAIO, मदर के यहाँ पे डाला IBIO, तो हम कंबाइन करते हैं IAIB, सेकेंड IBIO, थर्ड बॉक्स में क्या आ रहा है? यहाँ से IA, यहाँ से IO, यहाँ से IO, यहाँ से भी IO। सो इस पूरे चार्ट में आपको ये दिखाई देगा, अगर फादर का जीनोटाइप ये होगा, मदर का जीनोटाइप ये होगा, तो उनके जो होने वाले बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? तो देखो स्टूडेंट, ए भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ए भी आ गए, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, देखो ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, यस AB भी हो सकता है, और O भी हो सकता है। तो ऐसे कपल्स आपस में अगर मैरिज कर रहे हो, तो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप चारों भी टाइप का हो सकता है। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर फादर का ब्लड ग्रुप हमने IAIB लिया एंड मदर का ब्लड ग्रुप O लिया, यानी जीनोटाइप IOIO, तो देखते हैं यहाँ पे फादर के डालो, फादर के IAIB, मदर के सेम IOIO। तो चलो मिक्स करते हैं यहाँ पे IAIO, IBIO, IAIO, IBIO। तो इस पूरे पुनेट स्क्वायर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर इन कपल का, अगर ऐसे पर्सन की अगर मैरिज हो जाती है, तो इनके जो बच्चे हैं, इनका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होने के चांसेस है मेरे बच्चों? तो सिर्फ ए और बी, यहाँ पे देखो ए, इसका भी ए, ये भी ए, और ये बी और बी। इसके अलावा अगर
इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ आया, ए बी आया, तो समथिंग वेंट्स रॉन्ग। ये प्रूव कर रहा है देखो हमारा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आई ए आई बी मेल्स की शादी आई ओ फीमेल के साथ हो गई, तो उनके होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप सिर्फ ए और बी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फादर का किसी मेल का जीनोटाइप आई ए आई ओ है, किसी फीमेल का जीनोटाइप आई बी आई ओ है, तो ऐसे कपल्स को जो बच्चे होने वाले हैं उनका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, चलो बताओ मुझे, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? लिख दो फिर से सी, चलो बताओ मुझे, क्रिस्टल क्लियर मेरे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ये? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ इनफ फॉर द डे, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।